Hello everyone. Today we'll study a chapter of Social Studies of class 3rd, chapter number 10, New Delhi, capital of India. Delhi is one of the largest cities of India. It is located on the banks of river Yamuna. दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटीज़ में माना जाता है इंडिया की, और ये जो रिवर यमुना है उसकी बैंक्स पे पाई जाती है. The city is surrounded by Haryana on three sides and by Uttar Pradesh on the east. ये जो सिटी है इसके तीन साइड्स पे तो हरियाणा से सराउंडेड है और ईस्ट की साइड से उत्तर प्रदेश से सराउंडेड है. Delhi is divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. The official name of Delhi is the National Capital Territory of India of Delhi. New Delhi is the capital of India. जो दिल्ली है उसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली. जो इस दिल्ली का ऑफिशियल नाम है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है. The first topic is climate of Delhi. Delhi has a long and extremely hot summer from April to October. Rainfall starts from the month of June. Winter starts from November and lasts till March. दिल्ली में बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर के टाइम में, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक. बारिश वहाँ पे शुरू होती है जून के मंथ से, और सर्दियाँ वहाँ पे होती हैं नवंबर से, और मार्च तक वहाँ पे सर्दियाँ रहती हैं. Significance of Delhi. Delhi has been a home to many outsiders. It was the capital city of many powerful kingdoms for hundreds of years. दिल्ली जो है वो बहुत सारे आउटसाइडर्स का घर माना जाता है. जो ये कैपिटल सिटी है ये बहुत ज़्यादा पहले, मतलब सालों पहले, बहुत जो पावरफुल किंगडम्स थे जैसे मुगल्स थे, इन सब की एक कैपिटल सिटी थी. It was first built by the Pandavas. Delhi was initially a ruling ground for the Mughal Empire. ये सबसे पहले पांडव के थ्रू बनी गई थी और फिर दिल्ली को फाइनल में रूल करा था मुगल एम्पायर ने. However, in 1803 AD, Delhi became a dominion of the British Kingdom, and in 1911 AD, the city was acknowledged as the capital of India. 1803 AD में दिल्ली जो है वो ब्रिटिश किंगडम की डोमिनेंट बनी थी, और 1911 AD में ये सिटी हम नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी. द ब्रिटिशर्स बिल्ट अ न्यू सिटी नियर ओल्ड दिल्ली एंड नेम्ड इट न्यू दिल्ली. तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस पुरानी दिल्ली के पास एक नई सिटी बनाई, इसका नाम रख दिया नई दिल्ली. इट वॉज प्लान्ड बाय द एडवर्ड लुटियंस. ये जो पूरा था ये सब एक एडवर्ड लुटियंस नाम के इंसान के थ्रू प्लान किया गया था. बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली. जैसे कि कैपिटल है कंट्री की तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिसेज भी हैं. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सेवरल अदर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी दिल्ली में, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं जो न्यू दिल्ली में लोकेट करे जाते हैं. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिव इन न्यू दिल्ली. जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये सब न्यू दिल्ली में रहते हैं. The embassies of many foreign countries are also situated in New Delhi. जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं वो भी न्यू दिल्ली में ही पाई जाती हैं. The people living in Delhi like eating North Indian food like chapati, dal, rice, etc. Urdu, Hindi, Punjabi and English are widely spoken in Delhi. दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो लोग को अक्सर नॉर्थ इंडियन खाना पसंद आता है, जैसे चपाती, दाल, राइस एक्सेट्रा. यहाँ पे अक्सर उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश भाषा बोली जाती है. Now our next topic is important places in Delhi. There are many places in Delhi which are worth visiting. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम लोग को जानी चाहिए, और वो जाने का हमें अच्छा फ़ायदा ही होता है. The Qutub Minar, built by the Qutb-ud-Din Aibak, is the magnificent tower. जो कुतुब मीनार है वो बिल्ड करा गया था कुतुब-उद-दीन ऐबक, जो एक बहुत बड़ा सा टावर है.
It stands tall at 72 meters and is the world's tallest brick minaret. ये जो टावर है इसकी लंबाई 72.5 मीटर है और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिक minaret है. Adjoining the Qutub Minar is the iron pillar of Mehrauli. It is remarkable because it has not rusted in hundreds of years. कुतुब मीनार के एडजॉइंट में एक और पिलर है, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली. ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा माना जाता है क्योंकि इसको अभी तक रस्ट नहीं हुआ है, मतलब इसको तो जंग नहीं लगी है सालों से. 100 साल हो गए इसको पर अभी तक जंग नहीं लगी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है. द रेड फोर्ट और लाल किला वॉज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ. जो रेड फोर्ट है दिल्ली का या लाल किला वो 17th सेंचुरी में बना था मुगल एम्पर शाहजहाँ के थ्रू. इट टुक अराउंड 10 years टू कंप्लीट. इसे 10 साल लगे थे बनने के लिए. ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे आवर प्राइम मिनिस्टर रेजेस द नेशनल फ्लैग फ्रॉम हियर. हर इंडिपेंडेंस डे पे हर साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग यहीं पे होस्ट करते हैं. To the south of the Red Fort on the banks of river Yamuna is the Rajghat. Mahatma Gandhi was cremated here after his death in 1948. हम रेड फोर्ट के साउथ में जो रिवर यमुना है उसकी बैंक पे एक राजघाट है जहाँ पे महात्मा गांधी जी को दफनाया था. उनकी वहाँ पे समाधि हुई थी जब उनकी डेथ के बाद जो 1948 में हुई थी. As a tidbit, Palace Garden at the Red Fort is one of the main attractions as it gives you a glimpse of the great Mughal gardens. जो पैलेस गार्डन है रेड फोर्ट में वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेन अट्रैक्शन है कि वहाँ वो आपको थोड़ा सा झलक देता है मुग़ल के जो बड़े ग्रेट गार्डन्स होते हैं उसकी. Jama Masjid, situated in Old Delhi, is the largest mosque in India. It stands across the road in front of the Red Fort. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in 1628. The courtyard of the mosque can hold up to 25,000 worshippers. जामा मस्जिद जो ओल्ड दिल्ली में है ये सबसे बड़ा मॉस्क है इंडिया का. ये रेड फोर्ट के सामने बनाया हुआ है. ये यही मुग़ल एम्परर जो शाहजहाँ हैं उनके थ्रू बनाया गया था 1628 में. और ये ऐसा मॉस्क है इसका जो कोर्ट यार्ड है वो 25,000 लोगों को मतलब वहाँ पे खड़े हो सकते हैं. अदर प्लेसेस इन दिल्ली आर द लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट, हुमायूंस टॉम्ब, अक्षरधाम टेम्पल, नेशनल म्यूज़ियम, नेहरू प्लानिटेरियम, प्रगति मैदान एंड मैनी मोर. ये भी और भी जो बहुत सारी जगह थी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पे भी वर्थ विजिटिंग है. So our chapter is over. This was all about New Delhi, the capital of India.